हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग अंडर रूट 9.3 हो, अंडर रूट 7.5 हो, अंडर रूट 8.6 हो, अंडर रूट 13 हो या फिर अंडर रूट 5 हो या फिर तमाम इसी तरीके के नंबर्स हो। और अगर इन नंबर्स को हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम लोग इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली अंडर रूट 9.3 की। और इसको जिस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी के सारे नंबर्स को भी हम लोग बिल्कुल सेम मेथड के साथ में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी ये सीखेंगे हम लोग और इसके बेसिस पर ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। बिल्कुल आप ट्राई करिएगा घर पे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल मेंशन करो, मैं आप लोगों का डाउट इमीडिएटली लूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडर रूट 9.3 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो किस किस चीज की हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई अगर इसको रिप्रेजेंट करना है या फिर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे आपको चाहिए एक स्केल, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एक कंपास और फिर चाहिए हम लोगों को एक सेट स्क्वायर। ये तीन चीजें काफी है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब जब पता चल गया हम लोगों को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भाई बाकी की सारी चीजों को करते हैं साइड में और सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं स्केल। तो हम लोगों ने लिया स्केल, ठीक है, और यहाँ इस स्केल पर हम लोग देखेंगे, देखो किस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये बात माइंड में रहनी चाहिए। तो अभी हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है 9.3। सपोज करिए अगर हम लोगों को अंडर रूट 7.6 को रिप्रेजेंट करना होता तो रूट के अंदर क्या लिखा है, 7.6 लिखा है। बट अभी हम लोग इसको कर रहे हैं ना, और यहाँ पे लिखा है अंडर रूट में क्या, 9.3। तो जो नंबर लिखा होता है ना रूट में, उतनी लेंथ का लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करी और कितना लंबा लाइन सेगमेंट हम लोग बनाएंगे, 9.3 यूनिट्स का। देखो यहाँ तक 9 हुआ, अब 9 के बाद पॉइंट में 1 2 और ये हो गया जी 3। तो 9.3 यूनिट्स का देखो हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट तैयार कर दिया। अब यहाँ पर एक मार्किंग कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस पॉइंट को कह दिया, कुछ मार्क दे देंगे अभी, और यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग कर दिया 9.3 पर। अब आपको क्या करना है, 9.3 तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब इसको 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 यूनिट आगे बढ़ा दो। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं बोलना है, यूनिट बोलिए। तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट इसको आगे बढ़ा देना है। तो 9.3 तो यहाँ पे था और 9.3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 10.3 बनेगा। तो भाई इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कहां तक, देखो 10 हो गया, 10.2 10.3, तो ये हो गया कितना, 10.3। 1 यूनिट हम लोगों ने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर है, बात यहां तक समझ आ पा रही होगी। चलिए तो भाई इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा साइड। और अब क्या करना है जरा समझो। सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को नेम दे दो। तो भाई इस पॉइंट को हम लोगों ने कह दिया दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नेम दे रहे हैं क्या, बी, और इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं सी। ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 9.3 यूनिट्स, लिख दीजिए। तो 9.3 यूनिट्स। और बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे दिस इज 1 यूनिट। कितनी है ये, 1 यूनिट है। अरे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। सो दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको भाई ए और सी को, यानी कि ए सी जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, किसी भी लाइन सेगमेंट को डायमीटर कंसीडर करके सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी बात सीखते हैं। भाई जो भी लाइन सेगमेंट हम लोगों को डायमीटर कंसीडर करना है, जस्ट क्या करो, उसकी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ना कंपास में एज अ रेडियस फिल कर लो। तो देखो हम लोगों ने हाफ से ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे फिल कर ली। ये जो पूरा लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, हाफ कहीं यहाँ होगा, ठीक है, तो उसके हाफ से ज्यादा हम लोगों ने रेडियस फिल कर लिया कंपास पर। कंपास का पॉइंट रखा ए पर, यानी कि ए को सेंटर मानना है। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है भाई, आपको एक आर्क ऊपर लगाना है और याद रखिए रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बार जो रेडियस ले लिया ना, हाफ से ज्यादा जो डिस्टेंस आपने कंपास में एज अ रेडियस लिया है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। तो भाई एक आर्क आप लगाओ ऊपर की तरफ और इसी रेडियस का आर्क हम लोग देखो नीचे की तरफ लगाएंगे। रेडियस पता है ना कितनी है, रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है भाई, सेम रेडियस रखनी है, माइंड में रखिएगा बात। 8.7 देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो सेम रेडियस रखनी है। और अब सी को सेंटर कंसीडर करना है, और सी को सेंटर कंसीडर करने के बाद में उसी रेडियस का आर्क हम लोग लगाएंगे एक ऊपर की तरफ लगाया, और इसी रेडियस का आर्क देखो हम लोग नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है,
और ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट करेंगे, पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है, ज्वाइन करा देना है। सो हम लोगों ने स्केल लिया और इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अब हम लोगों को ज्वाइन करा देना है। ठीक है, तो भाई ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन क्या कर रही है, देखो ये लाइन ना इस दी गई लाइन यानी कि AC जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी ना, उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। मान लो ये पॉइंट क्या है, M है। तो बेसिकली हम लोगों ने पता है क्या फाइंड किया, बेसिकली हम लोगों ने इस लाइन सेगमेंट AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। और जब हम लोगों ने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंट रखेंगे M पर, यानी कि M को सेंटर लेंगे और इस MA को कंपास में एज अ रेडियस फिल करेंगे। और जब रेडियस फिल कर लेंगे और हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये सेमी सर्कल देखो कहां कहां से पास होगा भाई, ये सेमी सर्कल पास होगा इस पॉइंट A और इस पॉइंट C से, दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को अब ले लेना है सेट स्क्वायर। तो ये सेट स्क्वायर है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट बी से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, इस BC लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो भाई यहां से पास होता हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो क्या करिए, इस लाइन को देखो इस एज के अलग रखिए और ये वाला पॉइंट देखो बिल्कुल कहां पे आ गया, यहाँ पे इस एज पे आ रहा है ना B पॉइंट। अब सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो देखो यहां से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी और जब हम लोग इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो भाई सेमी सर्कल को देखो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको कोई नेम दे दो। चलो इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज व्हाट N, चलो D कह देते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, D पॉइंट बोल दिया। अब क्या करना है भाई, कंपास फिर से हम लोगों को लेनी है। अब हम लोगों को B को सेंटर कंसीडर करना है, यानी कि कंपास का पॉइंट कहां पे रखना है, इस पॉइंट B पर। और रेडियस क्या लेनी है, जो BD लाइन सेगमेंट है ना, इसको कंपास में एज अ रेडियस फिल कर लेना है, देखो इस तरीके से। क्लियर है। और फिर एक आर्क लगा दीजिए इस रेडियस का। जैसे ही आर्क हम लोग लगाए तो उसके बाद कंपास का काम खत्म हो जाता है। किसका काम स्टार्ट होता है, स्केल ले लीजिए, स्केल रखिए इस तरीके से और जो ये लाइन है ना, इसको आगे बढ़ा देना है हम लोगों को। जो AC लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी थी, इसी को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर ये लाइन जिस भी पॉइंट पर, तो आगे बढ़ाने पर ये लाइन जिस भी पॉइंट पर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं P। और ये पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा √9.3 को। ठीक है, ये पॉइंट जो C है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। So this is representing 1 unit और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक समझ आ गया है। तो भाई ये है अब नंबर लाइन और इस नंबर लाइन के ऊपर C रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और P पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √9.3 यूनिट को। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन पे किसी भी दिए गए नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करता है, डेफिनेटली उन लोगों को भी बेनिफिट है वीडियो लेक्चर देगा। ठीक है, चलिए फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के प्यारे से वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।